Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about one more plant growth regulator that is cytokinin. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन हिस्ट्री, देन टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन दैट इज़ नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड फिजियोलॉजिकल रोल। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम प्लांट को लो कंसंट्रेशन में भी प्रोवाइड करवाएंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट मैन्युफैक्चर करता है ताकि प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, इनहिबिट किया जा सके या मॉडिफाई किया जा सके। और इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। आपको पता है फाइटो का क्या मतलब होता है, दैट इज़ प्लांट, और इनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। तो ये हम कर चुके हैं कि मेनली 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दैट इज़ ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन हम कर चुके हैं, अब हम अगली कुछ वीडियोस में ये बाकी के प्लांट हार्मोन्स को कवर करेंगे। इसमें से जो ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन है ये हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और जो इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड हैं ये हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, और ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन था वो डिस्कवर किया था F.W. वेंट ने, जो कि था ऑक्सिन, और ये जो टर्म ऑक्सिन है ये दी थी स्टार्लिंग ने, एंड फाइटो हार्मोन जो टर्म है ये दी थी थाइमन ने। ये F.W. वेंट है। देन साइटोकाइनिन जो है एक क्लास है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की। ये कुछ प्यूरिन्स डेरिवेटिव्स होते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन कंपाउंड, और ये बेसिक होते हैं इन नेचर, और इनको जनरली जाना जाता है फॉर सेल डिवीज़न। तो जैसे साइटोकाइनिन में 2 वर्ड आते हैं, साइटो एंड काइनिन। साइटो का मतलब क्या आ गया हमारा, साइटोप्लाज्म। काइनिन का मतलब क्या आ गया, दैट इज़ डिवीज़न। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनेसिस करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म द सेल। और ये अकेले भी ये काम कर सकता है और ऑक्सिन के साथ मिलके भी ये काम कर सकता है। तो साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है, सेल सीनीसेंस यानी जो एजिंग होती है उसको डिले करने का भी काम करता है। और जहाँ पे भी किसी एक प्लांट को सेल डिवीज़न की ज़रूरत है वहाँ उस शूट पे ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये शूट अपेक्स पे भी हो सकता है, लेटरल बड ग्रोथ पे भी हो सकता है, यंग लीव्स ग्रोथ में भी हो सकता है, एंड यंग फ्रूट ग्रोथ पे भी ये हो सकता है। तो 1913 में सबसे पहले गॉटलिब हेबरलैंड ने डिस्कवर किया कि फ्लोएम में एक कंपाउंड होता है जिसमें एबिलिटी होती है टू स्टिमुलेट द सेल डिवीज़न। 1941 में जॉन वैन ओवरब्रिक ने देखा कि जो कोकोनट मिल्क होता है यानी उसका जो एंडोस्पर्म होता है उसमें एबिलिटी होती है टू स्टिमुलेट द सेल डिवीज़न। उसके बाद 1954 में जेवलॉन्स्की एंड एम स्कोग ने जो गॉटलिब हेबरलैंड ने काम किया था उसी को एक्सटेंड किया और बताया कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से सेल डिवीज़न होता है। फिर उसके बाद 1955 में जो मिलर हैं उन्होंने आइसोलेट किया सबसे पहला साइटोकाइनिन फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म और उसको नाम दिया काइटिन, बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू प्रमोट द साइटोकाइनिन। देन 1961 में मिलर ने साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द कॉर्न और उसको नाम दिया जियाटिन, दैट इज़ 6-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल ट्रांस 2-ब्यूनाइल एमाइनो प्यूरिन। देन टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन्स 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ नेचुरल साइटोकाइनिन एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल साइटोकाइनिन। तो इसमें कुछ नेचुरल प्लांट हार्मोन्स आते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस। जो मोस्ट कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन है वो है जियाटिन, जिसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द कॉर्न। और जो जियाटिन है इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द प्लांट रूट्स, और इसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एडेनाइन बेस होता है जो कि साइड चेन के साथ लिंक्ड होगा, जिसमें एक आइसोप्रीन यूनिट होगी। जो जियाटिन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल डिवीज़न, शूट डेवलपमेंट, लीफ एक्सपेंशन इन मैनी प्लांट स्पीसीज। तो ये है ट्रांसजियाटिन, दिस इज सिसजियाटिन। तो आपको याद रखना है कि मोस्ट वेल नोन नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा है, दैट इज जियाटिन। देन सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ये ऐसे हार्मोन हैं जिनको सिंथेसाइज किया जाता है कहीं और से अदर देन प्लांट। जो प्लांट से सिंथेसाइज हो रहे थे वो थे नेचुरल साइटोकाइनिन, और प्लांट के अलावा जो सिंथेसाइज हो रहे हैं दैट इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन।
तो सिंथेटिक साइटोकाइनिन का एक एग्जाम्पल है 6-बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन दैट इज़ BAP, जिसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है जियाटिन के जैसे, लेकिन इसमें एक बेंजाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू आइसोप्रीन साइड चेन। जो हमारे पास जियाटिन था उसमें क्या था, आइसोप्रीन साइड चेन थी, लेकिन ये जो 6-बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन होता है इसमें आइसोप्रीन की जगह क्या होता है, बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन होता है जैसे कि BAP, इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है टू स्टिमुलेट द डिज़ायरेबल ग्रोथ पैटर्न इन क्रॉप एंड प्लांट कल्चर। एक और सिंथेटिक साइटोकाइनिन हमारे पास आ गया थियाजुरान दैट इज़ TDZ, जिसको यूज़ किया जाता है कमर्शियली एज अ डिफोलिएंट एंड एज अ हर्बिसाइड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन जो 19 है, इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक साइटोकाइनिन विच हैज़ द एबिलिटी टू प्रमोट द साइटोकाइनेसिस। तो ये डायग्राम आ गए सिंथेटिक साइटोकाइनिन के। दिस इज़ N6-बेंजाइल एडेनाइन दैट इज़ BAP, दिस इज़ 19 एंड दिस इज़ थियाजुरान जो कि एक हर्बिसाइड है। देन फिजियोलॉजिकल रोल, तो ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं इनको ऑक्सिन की ज़रूरत पड़ती है कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के या प्रोसेसेस के लिए। तो पहला इसका फिजियोलॉजिकल रोल आ गया सेल डिवीज़न। तो जो साइटोकाइनिन होता है ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। देन ये सेल डिवीज़न को इंड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सिन दैट इज़ इंडोल एसिटिक एसिड, स्पेशली टोबैको पिथ कैलस में, कैरेट रूट टिश्यू में एंड सोयाबीन कोटिलीडन में एंड पी कैलस में। जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है इनका साथ में जो है इफ़ेक्ट होता है टू प्रमोट द सेल डिवीज़न, लेकिन इन दोनों के जो रोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो ऑक्सिन होता है ये प्रमोट करता है न्यूक्लियर डिवीज़न को और साइटोकाइनिन प्रमोट करता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न को। ठीक है, काम तो ये दोनों साथ में करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, लेकिन इनके जो रोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑक्सिन क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा, जो साइटोकाइनिन है ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न करेगा। देन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होगी, DNA सिंथेसिस होगी, देन उसके बाद माइटोसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होगी, ज़्यादा माइटोसिस होगी, जितनी ज़्यादा माइटोसिस होगी उतना ही सेल डिवीज़न होगा, जितना ज़्यादा सेल्स बनेंगे उतनी ही प्लांट की ग्रोथ होगी। तो जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप होते हैं। पहला आ गया सेल डिवीज़न इन DNA सिंथेसिस एंड माइटोसिस और लास्ट स्टेप इसमें होता है साइटोकाइनेसिस दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय नाइटिन। देन सेल इनलार्जमेंट, तो जो साइटोकाइनिन होता है ये सेल इनलार्जमेंट को भी इंड्यूस करता है लाइक ऑक्सिन एंड गिबरेलिन। साइटोकाइनिन जो है ये प्रमोट करता है सेल एक्सपेंशन विदाउट प्रोटोन एक्सटर्जन इन लीफी कॉटिलीडन ऑफ सम प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, सनफ्लावर, ककम्बर एंड रेडिश। जो कॉटिलीडन्स का एक्सपेंशन होता है वो सेल इनलार्जमेंट की वजह से ज़्यादा होता है रेदर देन ड्यू टू सेल डिवीज़न। देन मॉर्फोजेनेसिस, ये जो 19 होता है इसमें एबिलिटी होती है कि ये मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस ला सकता है इन अनडिफरेंशिएटेड कैलस। मॉर्फोजेनेटिक क्या होता है, 2 वर्ड आ रहे हैं, मॉर्फो एंड जेनेटिक। मॉर्फो का मतलब आ गया शेप, जेनेसिस मतलब आ गया क्रिएशन, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ शेप। यानी ये क्या करेगा, जो अनडिफरेंशिएटेड कैलस होगा उसकी शेप में चेंज की शुरुआत करेगा। दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये मॉर्फोजेनेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो स्कूग एंड मिलर ने 1957 में रिपोर्ट किया कि जो टोबैको पिथ कल्चर है अगर हम उसमें नाइटिन या ऑक्सिन की रिलेटिव कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो या तो उसमें शूट की डेवलपमेंट होगी या तो रूट की ही डेवलपमेंट होगी। अगर उसमें नाइटिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है तो उसके ज़रिए क्या होगा, बर्ड्स की प्रोडक्शन होगी दैट ग्रो इनटू द शूट्स। और रिवर्स कंडीशन अगर होती है यानी ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नाइटिन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उस केस में क्या होता है, जो रूट होती है वो अपीयर होती है ऑन द पिथ। तो जब ऑक्सिन और जो साइटोकाइनिन है उसकी रेशियो इंटरमीडिएट होगी यानी बराबर होगी तो कैलस की फॉर्मेशन होती है। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन लो है टू द साइटोकाइनिन तो शूट की फॉर्मेशन होती है, और अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन की कम है, तो रूट फॉर्मेशन होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो ऑक्सिन होता है ये क्या करता है, रूटिंग, जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है, शूटिंग। देन लेटरल डोमिनेंस, ये जो साइटोकाइनिन होता है ये स्टिमुलेट करता है द आउटग्रोथ ऑफ लेटरल बड।
ब्रांचिंग को इंक्रीज़ करता है एंड द प्रोडक्शन ऑफ साइड शूट्स। जो ऑक्सिन होता है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एपिकल बड, तो ये जो ग्रोथ होती है लेटरल बड्स की उनको इनहिबिट कर देता है, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस। तो जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं इन रिलेशन टू एपिकल डोमिनेंस। जो साइटोकाइनिन होता है ये क्या करेगा, लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट करेगा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड। तो ये हमारे पास इधर ऑक्सिन आ गया, इधर साइटोकाइनिन आ गया, इसमें इनका काम जो है बिल्कुल अपोजिट है। देन डिले ऑफ सेनिसेंस, दैट इज़ रिचमंड लैंड इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेनिसेंस क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड, यानी एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रोटीन इसका ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से जो लीव्स होंगे वो येलो हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे फ्रॉम द प्लांट। अगर एक यंग लीव को हम एक्साइट करते हैं, ठीक है, और उसको साइटोकाइनिन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये जो येलोइंग होती है इसको डिले किया जा सकता है। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिचमंड एंड लैंड इफेक्ट। इनको जो है साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम दिया गया था, साइंटिस्ट थे रिचमंड एंड लैंग, और ये इन्होंने दिया था 1957 में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यंग लीफ को अगर हम साइटोकाइनिन से ट्रीट करवाएंगे तो क्या होता है, उसमें सीनिसेंस डिले होती है, उसी को हम बोलते हैं रिचमंड लैंड इफेक्ट, और ये कौन करता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, जो साइटोकाइनिन होता है ये फैसिलिटेट करता है क्लोरोफिल सिंथेसिस को एंड इट आल्सो सस्टेन द एक्टिविटी ऑफ कार्बन फिक्सेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो मैच्योर लीव्स होते हैं टोबैको, दैट इज़ निकोटियाना रस्टिका के, वो रिस्पॉन्ड करते हैं मोर वाइग्रसली टू द नाइटिन ट्रीटमेंट इन द डिलेइंग ऑफ सीनिसेंस देन द यंग लीव्स। ठीक है, ऐसे तो हम यंग लीव्स की बात कर रहे थे, लेकिन जो टोबैको है उस केस में उल्टा होता है, उस केस में मैच्योर लीव्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं टू द नाइटिन ट्रीटमेंट। देन इफेक्ट ऑन कॉटिलीडन, तो जो साइटोकाइनिन होता है ये सेलुलर डिवीज़न को प्रमोट करता है और जो कॉटिलीडन्स हैं उनको एक्सपेंड करता है। ये एक्सपेंशन जो होता है ये वॉल प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ कर देता है एंड अमाउंट ऑफ शुगर स्पेशली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन द सेल्स। देन प्रमोशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, जो साइटोकाइनिन होता है ये एटियोप्लास्ट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट। जब एटियोलेटेड सीडलिंग्स को साइटोकाइनिन के ट्रीटमेंट के बाद लाइट में एक्सपोज किया जाता है। एटियोलेटेड सीडलिंग्स क्या होती हैं, जो कि एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्रो करती हैं या लो लाइट कंडीशन में ग्रो करेंगी और ये पेल येलो कलर की हो जाती हैं। देन इनिशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो नाइटिन होता है ये क्या करता है, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है उसको भी इंड्यूस कर देता है इन पी स्टेम सेक्शंस। देन अकोमुलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, ये जो है ये सॉल्यूट्स की ट्रांसलोकेशन में भी हेल्पफुल है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, फ्लोएम को हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को कैरी करे और अदर न्यूट्रिएंट्स को टू द रिक्वायर्ड साइट। और जो साइटोकाइनिन जो होती है ये क्या करता है, सॉल्यूट्स को अकोमुलेट करता है वेरी एक्टिवली इन प्लांट्स। देयरफॉर एक जो सेल होता है विद साइटोकाइनिन वो विड्रॉ कर लेता है इसेंशियल मेटाबोलाइट्स को फ्रॉम इट्स नेबर। तो साइटोकाइनिन का मेन काम क्या था, सेल डिवीज़न। इसमें आपको रिचमंड लैंड इफेक्ट भी याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हियर आर फ्यू रेफरेंसेस। थैंक यू।